कि अगर हम दुश्मन को अपनी ताकत से डिटर कर पाते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है कि इस बार हमको जो हमने ऑप सिंदूर में किया उससे कहीं बढ़ करके काम करना पड़ेगा। लड़ाई स्पेस में भी होगी, साइबर में भी होगी, ईडब्ल्यू में भी होगी, इन्फो वॉर में भी होगी, पर जीत जो है वो जमीन पर ही हासिल होगी। तो जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान मानेगा नहीं कि हम जीत गए हैं। हमारा जो फॉर्मेशन है रैम डिवीजन, उसका यहाँ पर पिछले 1 महीने से ट्रेनिंग चल रहा है और ये डिवीजन जो हमारी वेस्टर्न कमांड की ऑफेंसिव फॉर्मेशन है खड़गा कोर, उसका एक हिस्सा है। यानी इस डिवीजन का मेन मकसद पाकिस्तान के इलाके में घुसकर वहाँ पर दुश्मन को बर्बाद कर और वहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स पर कब्जा करना है। तो ये पूरी ट्रेनिंग और ये पूरी एक्सरसाइज उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए है। और जैसा कि आपने देखा कि आज की लड़ाई काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। टेक्नोलॉजी बहुत बड़े रूप में लड़ाई में शामिल हो गई है और सभी प्लेटफॉर्म्स, टैंक्स, बीएमपीज, अटैक हेप्टर्स, एयरक्राफ्ट, सभी लड़ाई का एक हिस्सा हैं। पर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इतने ज़्यादा इक्विपमेंट के बावजूद भी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ट्रेनिंग। यानी कि हमारी इन सभी हथियारों को, इन सभी टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने में महारत हासिल करना। और यहाँ पर जो एक्सरसाइज हो रही है, जो आपने देखा, वो उसी का एक हिस्सा है कि किस तरीके से हम जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको अपनी ट्रेनिंग के जरिए और बढ़ा सकें। और जो टास्क हमें मिला है, और ये टास्क बहुत महत्वपूर्ण है, आप सब लोग जानते हैं कि ऑप सिंदूर में हमने दुश्मन को बहुत क्षति पहुंचाई थी, बहुत नुकसान पहुंचाया था, पर हम ये भी जानते हैं कि दुश्मन शायद अपनी हरकतों से बाज ना आए और दोबारा कोई ऐसा काम करे कि हमें फिर ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े। पर जैसा हमारी लीडरशिप ने भी कहा है और मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि इस बार अगर दुश्मन कोई गलत काम करता है, कोई दुस्साहस करता है, तो उसका जवाब पहले से बहुत ज़्यादा होगा। और ये तैयारी उसी के लिए है, उसी जवाब के लिए है। तो एक बार फिर आप सभी लोगों का शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम गंगा के तट पे खड़े हैं और कहते हैं कि कोई भी काम शुरू करने के पहले सबसे ज़रूरी होता है माँ का आशीर्वाद लेना। तो हम मानते हैं कि गंगा माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है, जिस काम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। कि दुश्मन के पास भी टेक्नोलॉजी है, तो अभी हमें जो लड़ाई करनी है वो ये मान के चलना है कि दुश्मन के पास भी ड्रोन्स हैं, उसके पास भी इस तरह की टेक्नोलॉजी है। तो वो भी हमारी ट्रेनिंग में शामिल है कि किस तरीके से हम जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो ये मान के कर रहे हैं कि दुश्मन भी हमको रात के समय में देख रहा है, दुश्मन भी हमारी लोकेशन को पकड़ पा रहा है अपने ड्रोन्स के जरिए। तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से हम ऑपरेशन करें, ये भी हमारी ट्रेनिंग में शामिल है। यानी कि अपनी ट्रेनिंग में अपनी टेक्नोलॉजी से बेहतर काम करना और दुश्मन की टेक्नोलॉजी को किस तरीके से विफल करना है, वो भी हमारी ट्रेनिंग में शामिल है। कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो एक ऑपरेशनल टास्क को ध्यान में रखते हुए करते हैं। और हमारा जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उसमें कई नदियां हैं, आपको ज्ञात होगा, चिनाब है ऊपर, फिर रावी है, फिर सतलज है। और अगर हमें पाकिस्तान पर ऑफेंसिव करना है तो कहीं ना कहीं रिवर क्रॉसिंग भी इन्वॉल्व होगी। तो ये ट्रेनिंग में हमारे शामिल है कि किस तरीके से हम नदी को क्रॉस करके दुश्मन के इलाके पे कब्जा कर पाएं। तो ये मान के चलिए कि जो भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वो अपने ऑपरेशनल रोल के हिसाब से कर रहे हैं। अभी सेंट्रल कमांड के इलाके में आने का जरूरत इसलिए पड़ जाता है क्योंकि हमारा जो नदियां हैं
वो ज़्यादातर बॉर्डर के साथ साथ है और ट्रेनिंग का इलाका कहीं भी हो, यानी कि महाजन का इलाका है, राजस्थान में है, पोखरण का इलाका है, तो वो किसी कमांड में हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। यानी कि हमें ये देखना है कि किस तरीके के ऑपरेशन के लिए हमें ट्रेनिंग करनी है और वैसा इलाका पूरे देश में कहीं भी हो, हमें वहाँ जाके ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मेरा ये मानना है कि अगर दुश्मन हमारे इस अभ्यास को देख करके, हमारी तैयारी को देख करके, हमारी क्षमता को देख करके अगर कोई सबक लेता है और दोबारा कोई दुस्साहस नहीं करता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। यानी अगर हम दुश्मन को अपनी ताकत से डिटर कर पाते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। पर अगर वो उसके बावजूद भी अगर कुछ करता है तो फिर जैसा आपने कहा कि इस बार हमको जो हमने ऑप सिंदूर में किया उससे कहीं बढ़ करके काम करना पड़ेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा आपने कहा बहुत जरूरी है। हम अपने सारे सिस्टम्स में, जो भी हमारे सिस्टम्स हैं, डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स हैं, सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं, उन सभी में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्योंकि इसमें काफ़ी अभी भी स्कोप है, तो एक तरीके से ये हमारी जो कोशिश है और ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को अपनी इक्विपमेंट में, अपने सिस्टम्स में शामिल करने की, वो एक लगातार जारी कोशिश है जो चलती रहेगी आगे भी। आप ये मान के चलिए कि हमें विश्वास है कि अगली लड़ाई सिर्फ एक डोमेन में नहीं होगी, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस होंगे। लड़ाई स्पेस में भी होगी, साइबर में भी होगी, ईडब्ल्यू में भी होगी, इन्फो वॉर में भी होगी। पर जीत जो है वो जमीन पर ही हासिल होगी। तो ये सारे डोमेन में जो भी हम काम कर रहे हैं वो किसी तरीके से जो हमारी अल्टीमेट जीत है, वो चाहे 71 की जीत हो, चाहे 65 की जीत हो, वो जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे वो पाकिस्तान मानेगा नहीं कि हम जीत गए हैं। तो डोमेन सारी जरूरी हैं, हम सारी डोमेन में लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। पर जो आप ग्राउंड पर देख रहे हैं ये फिर लास्ट, ये मान के चलिए कि सारी डोमेन को मिला करके लास्ट में जो ऑपरेशन होना है वो यही है जो आप देख रहे हैं। ज्यादातर ड्रोन्स जो आप उड़ते देख रहे हैं ये हमने अपने सेना ने अपनी वर्कशॉप में खुद बनाए हैं। यानी कि इंडिजनाइजेशन से भी हम आत्मनिर्भरता में हम एक कदम और आगे बढ़ गए हैं कि जो हमारा रिक्वायरमेंट है हम उसको खुद भी प्रोड्यूस करने में सक्षम हो रहे हैं। और ज़्यादातर जो आप हमारा इक्विपमेंट देख रहे हैं, एक तरह से सारा इक्विपमेंट जो है यहाँ पर जो हमने इस्तेमाल किया है वो स्वदेशी है। और हम पूरी तरीके से लड़ाई के लिए हम पूरी तरीके से, आप मान के चलिए कि हम आत्मनिर्भर हैं। সাবস্ক্রাইব করুন মহাকাল বিটু।